नाज़रीन, बार बार ये सवाल उठता है कि क्या सेम पेज पर हैं या नहीं है, और बार बार जवाब आता है कि नहीं, सेम पेज पर हैं, सेम पेज पर हैं। बारहा ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर यह लगता है कि सेम पेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तरदीद आ जाती है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जहां पर बार बार ये कहा जाता है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक ही पेज पर हैं, वो एक ही पार्टी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन जानने वाले जानते हैं और बार बार ये सवालात उठाते हैं कि दोनों में इख्तिलाफ राय बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हो चुका है, और ये इख्तिलाफ राय अब गालिबन इख्तिलाफ में बदल चुका है। यही वजह है कि जहां हम पहले ये देखते थे कि दोनों एक स्टेज पर मौजूद नहीं होते थे, एक मीटिंग में मौजूद नहीं होते थे, एक जलसे पर मौजूद नहीं होते थे, अब हमने ये भी देखा है कि अहम नौयत की मुलाकातों में भी दोनों एक जगह मौजूद नहीं हैं, बल्कि अहम नौयत की मुलाकातों में भी मेहमान शख्सियात को अलग अलग दोनों से मुलाकात करनी पड़ती है। मैं हालिया मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू कर रही हूँ, जिसमें अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एग्रल जो है, उन्होंने मुलाकात की मरियम नवाज से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, और दोनों से अलग अलग मुलाकात की, जिसके बाद काफ़ी कयासराइयाँ हो रही हैं। इसमें हम PMLN के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उसका तो जिक्र करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा इसका भी जायज़ा लेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कुछ दिनों में हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर कि जो अमेरिका है वो अपोजिशन जमातों पर खासा मेहरबान दिखाई दे रहा है। क्या इसकी वजह यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट, उनके सर्द रवैये की वजह से और उनके खुल के बयान देने की वजह से अब अमेरिका PTI की हुकूमत से तमाम तर उम्मीदें ख़त्म कर चुका है, और इसलिए अब वो दोबारा से अपोजिशन जमातों के साथ गुफ्तगू कर रहा है, या फिर ये मामूल की मुलाकातें हैं? तो आइए इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पहले आपकी तरफ चलते हैं। इमरान साहब, अलग अलग मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई अमरीकी नाज़िमुल उमूर को, जबकि हम देख रहे हैं कि भाई पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, हम उनसे मिलने, दैट्स इट। अगर मरियम खुद वहाँ होती तो उनसे भी हो जाती मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, बात यह है कि आपने जो अभी इंट्रो दिया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों अलग अलग मुलाकातों का किसी तरह की इख्तिलाफ राय से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। इख्तिलाफ तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ इख्तिलाफ राय से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो कैसे? पहली बात समझने ये है कि जो ये अमेरिका जैसे मुल्क होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे एशिया, साउथ एशिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ना बड़ा इस बात को फैसिनेट करते हैं और बड़ा खुश होते हैं और इसका बड़ा प्राइड लेते हैं कि हम वहाँ की जो ख़वातीन पॉलिटिशियंस हैं उनको हम बड़ा सपोर्ट करते हैं, हम उनके लिए बड़ी आगे बढ़ के काम करते हैं। अब ये जो दोनों मुलाकातें हुई हैं, पहली तो बात ये है कि ये ना शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पे मुलाकात हुई है और ना मरियम नवाज़ की। इन मुलाकातों की ख्वाहिश खुद अमरीकी जो है महकमा खारजा और ये जो उनके हैं कौंसल जनरल है, इनकी तरफ से ये की गई थी। लिहाजा ये नहीं है कि इन दोनों ने अलग अलग मुलाकातों का मुतालबा किया, उन दोनों ने उनसे अलग अलग मुलाकातों का किया। पहली बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की बतौर अपोजिशन लीडर और बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मरियम नवाज से उन्होंने मुलाकात की, जैसा मैंने कहा कि एक वो समझते हैं कि एक ऐसी पॉलिटिशियन अपोजिशन में जो समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में फ्यूचर में उनका एक रोल है। तो इस तरह से ये दोनों तो वो दोनों को साथ बिठा के भी तो मुलाकात हो सकती थी, तब भी वो खवातीन को सपोर्ट कर सकते थे, उसमें कोई अलग मुलाकात की क्या जरूरत थी? मसला ये कि ये तो मुलाकात करने वाले की अपनी मर्जी है ना, कि वो हो सकता है उसने ये मर्जी इसीलिए अप्लाई की, उसे पता हो कि ये दोनों एक साथ खुल के बात नहीं करेंगे। नहीं, हो सकता है, ये अच्छा। हो सकता है, आपकी बात को यकसर रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो हो सकता है ना। देखिए, जैसे आप इख्तिलाफ की बात कर रही हैं, ये इख्तिलाफ मैं खुद कहता हूँ कि इख्तिलाफ राय मौजूद है, ठीक है। तो अमरीकी भी ये चाहते हो कि दोनों से अलग अलग मुलाकात करके खुल के उनकी बात सुनी और समझी जा सके। चलें हिलाले साहब से पूछ लेते हैं। हिलाले साहब जरा डिप्लोमेट भी रहे हैं, ज़ाहिर है इन चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से समझते हैं। हिलाली साहब, आप इमरान साहब की मौक़िफ़ पे क्या कहेंगे कि बहैसियत खातून उनसे अलग मुलाकात करके उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए ऐसा किया गया, या फिर ऐसे ही हम बाल की खाल उतार रहे हैं, ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं है, बस जनरली उन्होंने दोनों से मुलाकात कर ली कि ये दोनों प्रोमिनेंट लीडर्स हैं तो चलो दोनों से मुलाकात अलग अलग कर लें? इसकी टाइमिंग देखें आप, इस मुलाकात की, ये उस वक्त जाके उससे मिली है जब गवर्नमेंट और इदारों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, उस वक्त गई है चुन के ये मौका। दूसरी बात,
कैसे गई? इसने ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया पहले मरियम के साथ। भाई अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मिलना चाहते हैं तो चलिए आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ पहले शेड्यूल करें। उसके बाद उस मीटिंग में आपके पास फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा सीनियर मेंबर है, नहीं, मगर आप पहले मरियम की कन्वीनियंस पूछते हैं और फिर उसके बाद इनका कन्वीनियंस पूछते हैं। इसका क्या मतलब है? और वेरी हाई प्रोफाइल विजिट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, और एक मैसेज जा रहा है कि अमेरिका बहादुर जो है ऐसे मौके पे हाथ बढ़ा के घर से निकल रहा है उन लोगों को मिलने जो शदीद जहरीले दुश्मन हैं गवर्नमेंट के। ठीक। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब इसको कोई जरूरत नहीं थी कि ऑफिशियली जाके मरियम को मिले, प्राइवेटली जाके मरियम को मिल सकती थी, लाहौर में थी। अगर वो ये कहना चाहती थी कि मैं आपको आज प्राइवेटली आके एक विजिट, ये ऑफिशियली गई है अकम्पनीड बाय जो उसके जो लोग हैं, वो जो कॉन्सुल जनरल जो है लाहौर में। और वैसे भी ऑपोजिशन लीडर की हैसियत से वैसे भी जो शहबाज शरीफ साहब है उनसे और भी मुल्कों के लोग मिलते रहते हैं, उनकी मुलाकातें रहती हैं, तो वो शायद इतना वो नहीं था, लेकिन स्पेशली मरियम को जाके मिलना, उनका तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, तो ये एक बड़ा मीनिंगफुल है। हाँ, एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता था। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरी बात। हेलो जी सर, यस कंटिन्यू सर प्लीज। लाइन ड्रॉप हो गई है हिलाल साहब की, उनसे बात करते हैं। लेकिन इमरान साहब आपको भी ये टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। इससे पहले हम देख रहे हैं बिलावल भी अमेरिका के 2-3 चक्कर लगा चुके हैं, अमेरिका उन पे भी बड़ा मेहरबान है, बड़ी उनसे बातचीत हुई है, और अब PMLN की तरफ भी उनकी काफ़ी लग रहा है इंटरेस्ट, तो ये बाकायदा मीनिंगफुल है। बिल्कुल मीनिंगफुल है। टाइमिंग जो है इसकी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उसकी बुनियादी वजह ये देखें कि इस वक्त क्या मामला चले, अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात पहले जैसे गर्मजोश नहीं रहे, आपकी पहले जैसी उनके साथ दोस्ती नहीं रही। दूसरी बात यह कि आप कहें कि एब्सोल्युटली नॉट, या वो कहें कि डू मोर, या जो भी हो, उन सब चीज़ों के बावजूद अफगानिस्तान को लेके ख़ास तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अब सर्द महरी आ चुकी है। अब अमेरिका जो है ऐसे मामलात में जब ऑफिशियली इस तरह से अपोजिशन के साथ उनके लोग मुलाकातें करेंगे तो हुकूमत पे प्रेशर तो बढ़ेगा। एक तरफ तो हुकूमत पे ये बड़ा प्रेशर है और ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि जी फ़ोन भी नहीं किया, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने फ़ोन भी नहीं किया। अब तो वो छेड़ बन गई है। हाँ जी, यानी एक तरफ आप वजीर आजम की छेड़ बनाना शुरू कर गए हैं, फ़ोन ना करना, और दूसरी तरफ आप अपोजिशन वालों से खुद मिल रहे हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ, कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं और कहीं बैठ के चाय पी रहे हैं। ठीक। और घंटों उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तो उससे तासुर तो देने की कोशिश की जा रही है। और फिर तीसरी बात ये सबसे अहम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हुकूमतें दें और हुकूमतें तोड़ दें, दोनों में अमेरिका बहादुर का हमेशा नाम लिया जाता है और हमेशा ये कहा जाता है और समझा जाता है कि अमेरिका बहादुर की मर्जी के बगैर ना हुकूमत यहाँ पे बन सकती है और ना हुकूमत ख़त्म हो सकती है। तो क्या ये मुलाकातें इस तरह का भी कुछ तासुर लिए हुए हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन हिलाली साहब आप भी ये समझते हैं कि अब भी वही दौर है और अब भी अमेरिका उतना ही इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट्स को बनाने में और ख़राब करने में, ख़त्म करने में, और इससे आपको यही तासुर मिल रहा है कि दैट मीन्स कि ये सब खतरे की घंटी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट के लिए। हिलाली साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी तो 5 मिनट के पहले नहीं आ रही थी, ये पता नहीं क्या हो रहा है इधर। अच्छा अभी आपसे आपका सवाल का मैं जवाब बताता हूं, मगर मुझे लेट मी फिनिश माय पॉइंट। चलिए ओके कंटिन्यू। अब ये जो इसने इस किस्म का रवैया डिप्टी एम्बेसडर ने जो रखा है, ये एक सिग्नल कर रही है। हालांकि सुनिए, कब एक मिसाल दें कि एक कॉन्विक्ट को कब ऑफिशियली
एक अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव, उसका एजाज, उसको ऑनर किया है बाय गोइंग एंड मीटिंग हिम और हर। सही। अ कॉन्विक्ट। बिल्कुल सही। कभी नहीं। ये एक और साइन है कि हम उनके साथ हैं जो जो इमरान खान के खिलाफ हैं। ठीक है। और हम परवाह नहीं करते हैं। अगर हमारा कोई इंडिकेशन देना है तो हमें कोई परवाह नहीं है।